अपने राजस्थान और उत्तर भारत में एक कहावत है कि जब किसी का अंतिम समय चल रहा हो तो उसके हालचाल पूछ ही लेने चाहिए थे। आजकल अगर देशों की बात करें तो ये स्थिति हो रही है ताइवान के साथ। ताइवान के साथ रोज़ धमकियां मिलती है। चाइना रोज़ धमकियां देता है कि कल बम डाल देंगे, परसों बम डाल देंगे। तो क्यों ना आज टॉपिक ताइवान ही लिया जाए। ताइवान को ढूंढना हो नक्शे में तो भारत के साथ श्रीलंका को ढूंढने जैसा है। जिस तरीके से भारत के साथ श्रीलंका जुड़ा हुआ है उसी तरीके से चाइना के साथ ताइवान जुड़ा हुआ है। पर श्रीलंका और भारत एक अच्छे भाइयों की तरह रहते हैं। ताइवान और ये चीन जो है अच्छे भाइयों की तरह नहीं, झगड़ालू भाई चीन है, आखिर झगड़ने वाले हैं, झगड़ालू भाइयों की तरह रहते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। अभी ताइवान में जो सरकार चल रही है, जो पार्टी है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस पार्टी की सरकार, यहाँ के नेताओं की जो यहाँ के जो लोग हैं ये सब चाइना से गए हुए हैं। ये कहानी है 1949 की। 1949 में रिपब्लिक ऑफ पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इनके बीच में गृह युद्ध हुआ था और उस युद्ध में रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना की हार हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जीत हो गई। तो उस हार के बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के जितने भी नेता और सदस्य और फॉलोअर्स थे वो चाइना छोड़कर ताइवान में चले गए और वहीं जाकर बस गए। 1971 तक इसी सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त थी। जब 1971 में अमेरिका से संबंध अच्छे हुए चाइना के और अमेरिका ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना की जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को मान्यता दी और रिपब्लिक ऑफ पार्टी चाइना को सदस्यता खत्म कर दी। तब से लेकर आज दिन तक ये ताइवान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, चाइना से आज़ाद रहने की कवायद कर रहा है और चाइना है कि रोज़ धमकी देता है। तो इसीलिए चाइना कब इसको मिटा दे उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस छोटे से देश ने कभी इस पूरे क्षेत्र में राज किया हो, पूरे चाइना में राज किया हो और आज की उसकी स्थिति क्या है। वैसे आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। आर्थिक दृष्टि से कहा जाए तो एशिया के 4 शेर कहलाने वाले, इसमें ताइवान का नाम भी आता है। शेर, बब्बर शेर। 4 शेर कौन कौन से एशिया के? ताइवान, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और हांगकांग। ये 4 इन्होंने 1965 से 1986 तक 360% की दर से जीडीपी में वृद्धि की थी। और जब किसी के पास अगर आर्थिक ताकत हो तो सभी देश उससे रिश्ता बनाना रखना चाहते हैं। तो पश्चिमी देशों ने और एशिया के देशों ने भी ताइवान से रिश्ता बनाना शुरू किया, पर अभी तक चाइना इसे अपना एक प्रांत मानता है। चाइना इसे अपना क्या मानता है? प्रांत। और ये अपने देश को एक आज़ाद देश मानते हैं। इसीलिए इनके बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अभी इस ताइवान की रक्षा का जो आश्वासन दिया अमेरिका ने, आप एक बात विचारनी है कि 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ से ताइवान की सरकार को निष्कासित करने और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को सदस्य बनाने में अमेरिका का सहयोग था। फिर एक समझौता हुआ था ताइवान के साथ जिसको ताइवान समझौता कहते हैं, TRA नाम से भी जाना जाता है। 1979 में, 1979 में इसमें अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी रक्षा करने में सहयोग करेंगे। पर अमेरिका कितना सहयोग करेगा? अभी अभी घटनाओं से पता चला है। अफगानिस्तानियों को भी कहा था कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए तैयार हैं। यूक्रेन को भी कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी हम आपको तैयार हैं। इसलिए लग रहा है कि आने वाले समय में ताइवान रहे कि नहीं रहे, ताइवान के बारे में छोटी सी जानकारी तो जान ही लिया जाए। कभी किसी ने पूछ लिया कि एशिया के 4 शेर कौन से हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए एशिया के 4 शेर कौन से हैं और ताइवान क्या है। 乌克兰的情势再次证明，守护国家除了国际的声援和协助，还是要靠